धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। माझी जी, इतना ही आपको कठमुल्लों से दिक्कत है, मुल्लों से दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत है, तो आप इफ्तार पार्टी का आयोजन काहे करते हैं भाई? चुनाव लड़ते हैं बोधगया में, इमामगंज में, जब आपकी बहू लड़ती है तब मुसलमानों के घर वोट मत मांगने जाइए। जब जब इस देश में मुसलमानों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तब तक रामविलास पासवान ने आवाज बुलंद करने का काम किया, लेकिन उनके पुत्र जो मेरे बड़े भाई समान है उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि हमको अपने पिताजी के रास्ते पे चलना है, कि हमको कहीं कहीं तो कभी कभी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को ही ये अपने पिता के समान समझने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शाद आबाद रखे। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो है ये राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है। दुश्मनों की नापाक साजिशों से पास हो गया है। औकाफ की ज़मीनों को छीनना चाहते हैं और उसके खिलाफ में मुसलमान रास्ते पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जगह पर प्रोटेस्ट की वीडियो हमारे सामने आई है। उन प्रोटेस्ट करने वालों के लिए एक साहब ने कहा है कि ये कठमुल्ले हैं और उन्होंने कई लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जिसके जवाब में भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने, एक वेल एजुकेटेड पर्सन ने बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको जवाब दिया है और उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। इस वीडियो को सुने, एंड तक बने रहिएगा, इसकी मत करिएगा। वक्फ बिल के विरोध में जो है भीम आर्मी उतर चुकी है। हमारे साथ अमर ज्योति जी हैं, सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का बयान आया है कि जो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। देखिए, अब माझी जी के बारे में हम नहीं बोलेंगे, मेरे बड़े हैं, हम लोग के अभिभावक समान है, हमको उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि माझी जी, इतना ही आपको कठमुल्लों से दिक्कत है, मुल्लों से दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत है, तो जब चुनाव लड़ते हैं बोधगया में तो आप इफ्तार पार्टी का आयोजन काहे करते हैं भाई? चुनाव लड़ते हैं बोधगया में, इमामगंज में, जब आपकी बहू लड़ती है तब मुसलमानों के घर वोट मत मांगने जाइए, उनसे चंदा मत मांगिए। अपने साथ कई मुसलमानों को घुमाते रहते हैं तो सबसे पहले उनको हटाइए ना। हमको लगता है उनके साथ रहने वाला भी मुसलमान वक्फ के मामले पे जीतन राम मांझी के साथ नहीं खड़ा होगा। और देखिएगा, हमको उनके पार्टी में कई मुस्लिम लीडर हैं, उनको छोड़ देंगे वक्फ के मामले पे। अगर उन्होंने अभी भी अपने आप को नहीं समझा और समाज के मुद्दे पे जो बहुत बड़ा मसला है मुसलमानों का, वक्फ का मामला जो है, जो सरकार चाह रही है कि एक PIL के माध्यम से किसी मस्जिद में नमाज बंद करवा दे, एक PIL के माध्यम से किसी कब्रिस्तान में मुर्दे गाड़ना बंद कर दे, और एक PIL के माध्यम से मदरसों में पढ़ाए जा रहे गरीब मुसलमान के बच्चों की शिक्षा बंद कर दे, तो ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के रहते कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये नहीं चाह रहे हैं ना कि मुसलमानों के बच्चे पढ़े, मुसलमानों के मुर्दे जो हैं वो जमीनों पे फेंक दिए जाए जानवरों की तरह, वो कब्रिस्तान में उनको मिट्टी नसीब नहीं हो। और इनका ये पूरा प्रोपगेंडा, जिस प्रकार से इन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले में इन्होंने राम मंदिर बनाने का काम किया सुप्रीम कोर्ट और सरकार का सहारा लेकर के, उसी प्रकार ये वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से देश में नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को कब्जा करवाने के नाम पे ये लालच दे रहे हैं। ये जमीन जो कब्जा होगा वो जमीन हिंदुओं का हो जाएगा। हिंदुओं में किसका होगा भाई? इस देश में आज भी दलितों के 54% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है। घर बनाने के लिए जमीन रही है, रहने की जमीन नहीं है, खेती की जमीन नहीं है। और उन लोगों को ये लालच लोभ दे करके हिंदू मुस्लिम करा करके ये चुनावी रोटी सेक रहे हैं। बाकी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान, उनके पास जमीन नहीं है, उनके फायदे के लिए ये ज्यादा फायदा इनको दिख रहा है। तो भाई, नरेंद्र मोदी जी सबका साथ विकास सबका करने वाले, इस देश में आप पूरे दुनिया में आप भारत का डंका बजवाने की बात करते हैं, तो आपको तो चाहिए कि सबसे पहले भूमि अधिग्रहण करवाएं और भूमि सर्वे करवाएं पूरे देश में, और देखें कि जो भूमिहीन SC ST OBC पसमानदा EBC कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक, सवर्णों में भी जिसके पास एक धुर जमीन नहीं है, सबको बराबर जमीन बंटवा दें। कहाँ रोका है? बिहार का डाटा कहता है कि 21 लाख एकड़ डी बंदोपाध्याय, जो नीतीश कुमार ने एक कमेटी बनाई थी, उसकी आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपा, वो कहता है कि 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में खाली पड़ा हुआ है। ना वक्फ की संपत्ति है, ना किसी की संपत्ति, वो जमीन खाली पड़ा हुआ है। तो हम नीतीश कुमार जी से, मोदी जी ज्यादा वक्फ को लेकर के गंभीर है तो सबसे पहले बिहार से शुरू करिए ना। नीतीश जी को बोलिए चुनाव आ रहा है, 21 लाख एकड़ जमीन खाली है और बिहार में जितने परिवार भूमिहीन हैं उन सभी परिवारों के 21 लाख एकड़ जमीन बराबर बंटवा दीजिए।
हमारा मसला हल हो जाएगा। हम कोई इसका वो नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। नीतीश कुमार चुप है इस मामले को लेकर। ये नीतीश कुमार जी चुप नहीं है। नीतीश कुमार जी को समझ में आता है जी, वो बदहवास है। उनको क्या बोलते हैं, कब महिला को छूने लगे, कब किसका सर टकराने लगे, कब किसका पैर छूने लगे, कब राष्ट्रगान का अपमान करने लगे, कब ताली बजाने लगे, वो समझ ही में नहीं आता है। तो इसलिए वो इस तरह के जो मामले को लेकर के बिहार में जितने भी लोग, उनके अगल बगल के लोग, वो सारे के सारे लोग ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुसलमानों के मामले पे एक्शन ले, क्योंकि उनके अगल बगल की जो चौकड़ी है वो खुद ही चाहती है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार निपट जाए। इसलिए ये मुसलमानों के मामले पे नीतीश कुमार खामोश है। हम तो कहेंगे नीतीश चाचा आंखें खोलिए और मुसलमानों की तरफ देखिए, बिहार के दलितों की तरफ देखिए। हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी टारगेट किए हुए थे कि होली के दिन बिहार के सैकड़ों पसवान समाज का, दलित समाज का, चमार समाज का, धोबी पसवान मुसहर समाज का हत्या करवा दे, लेकिन उसमें नाकाम रहे। वो मात्र होली के दिन 10 ही हत्या करवा पाए हैं। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी ये भी चाहते हैं कि दलित मारा जाए। तो ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है जी। बिल्कुल अभी 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पे वो पहुंचेंगे और वक्त संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों के हक और की आवाज को बुलंद करने का काम। पासवान को लेकर क्या कहेंगे? इफ्तार की दावत तो वो देते हैं, लेकिन मुसलमानों चिराग पासवान जी मेरे बड़े भाई समान हैं, बहुत आदर करते हैं, क्योंकि उनके पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी एक वीर बहादुर नेता थे। मुझे याद है, मैं छोटा बच्चा था जब गोधरा का कांड हुआ था, नरेंद्र मोदी की सरकार थी वहाँ पे सैकड़ों मुसलमानों को ट्रेन में दिया गया, उनके घर लूट लिए गए, उनके बच्चों को हत्या कर दी गई, महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया उस समय। तो नाज़रीन करम, आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखा। वक्फ संशोधन बिल के बारे में और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।